सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास अडॉप्टर फिल्टर। अडॉप्टर फिल्टर की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास अडॉप्टर फिल्टर इज अ डिजिटल फिल्टर दैट सेल्फ एडजस्टेड कोफिशिएंट बेस्ड ऑन इनपुट सिग्नल एंड अ डिजायर्ड आउटपुट। इट कंटिन्यूअसली अपडेट्स पैरामीटर टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन इट्स आउटपुट एंड द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। एप्लीकेशन मींस नॉइज कैंसिलेशन, इक्वलाइजेशन एंड इको कैंसिलेशन इन सिग्नल प्रोसेसिंग। सो बेसिकली अडॉप्टर फिल्टर हमारे पास एक ऐसा डिजिटल फिल्टर होता है जो अपने पैरामीटर्स को खुद ब खुद एडजस्ट करते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कर सकें। ये एडजस्टमेंट जो है हमारे पास इनपुट सिग्नल और डिजायर्ड रिस्पॉन्स को मद्देनजर रख के की जाती है, जो फिल्टर के साथ सिग्नल और नॉइस में फ़र्क करके को उसकी नॉइस को कम करता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव हो सके। सो नीचे हमारे पास बेसिक ब्लॉक डायग्राम है जो कि हमारे पास दो एडीसी चैनल है, एक हमारे पास सिग्नल एंड नॉइस है, दूसरे पे नॉइस है, साथ हमारे पास एक एरर सिग्नल है जो कि हमारे पास एक इनपुट सिग्नल के तौर पे काम कर रहा है और एक डिजायर्ड सिग्नल के तौर पे काम कर रहा है। साथ हमारे पास डी एन एस एन प्लस एन ऑफ एन जो है हमारे पास ये फिल्टर कोफिशिएंट हो जाएंगे। और जो नीचे हमारे पास है वो अडॉप्टर फिल्टर है। और जो सेकंड हमारे पास आ जाता है सेकंड जो एडीसी चैनल पे है वो है हमारे पास एल एम एस एल्गोरिथम। सो ये था बेसिक कवर के व्यू अडॉप्टर फिल्टर का। सो नेक्स्ट जो अडॉप्टर फिल्टर के है वो हमारे पास है बेसिक की कंपोनेंट, जिसमें हमारे पास फिल्टर कोफिशिएंट आ जाते हैं, एरर सिग्नल आ जाते हैं, अडॉप्टिव एल्गोरिथम आ जाते हैं, इनपुट सिग्नल है और डिजायर्ड सिग्नल है। सबसे पहले हमारे पास अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास आता है फिल्टर कोफिशिएंट। फिल्टर कोफिशिएंट ये होता है कि ये फिल्टर की एडजस्टेबल पैरामीटर्स हैं और अडॉप्टेड एल्गोरिथम में कोफिशिएंट को अपडेट करता है ताकि फिल्टर का आउटपुट और डिजायर्ड सिग्नल के दरमियान एरर मिनिमाइज मीन्स कम हो सके। नीचे जो हमारे पास आ जाता है वो है एरर सिग्नल। ये डिजायर्ड सिग्नल और फिल्टर के जो आउटपुट के दरमियान का जो फ़र्क है उससे डिनोट करता है। एरर सिग्नल फिल्टर जो है कोफिशिएंट की एडजस्टमेंट को गाइड करता है और इसको ऐसे डिफाइन करता है ई ऑफ एन माइनस डी ऑफ एन माइनस वाई ऑफ एन माइनस डिजायर्ड सिग्नल और माइनस इनपुट सिग्नल। ये हमारे पास आ जाता है एरर सिग्नल। नीचे है हमारे पास अडॉप्टेड एल्गोरिथम। ये जो बेसिक हमारे पास इसकी डेफिनेशन है वो है हाउ द फिल्टर कोफिशिएंट आर अपडेटेड बेस्ड ऑन द एरर सिग्नल एंड इनपुट डाटा मेथड लाइक लीस्ट मीन स्क्वायर और रिग्रेसिव लीस्ट स्क्वायर। ये हमारे पास है ये एल्गोरिथम जो है बेसिक सिग्नल की बेसिस पर फिल्टर कोफिशिएंट को अपडेट करता है और इसके अंदर जो मैं बताएं आगे एक एलएमएस आ जाता है, एक आरएलएस आ जाता है। एलएमएस जो है वो कोफिशिएंट को उसी की डायरेक्शन में अपडेट करता है जो मीन स्क्वेयर्स को मिनिमल करने में मदद देता है। और जो नीचे है रिग्रेसिव लीस्ट स्क्वेयर, ये हमारे पास कोफिशिएंट को अपडेट करता रहता है ताकि सबसे पहले वाले जो सैंपल है उसके लीस्ट स्क्वेयर एरर को मिनिमाइज किया जा सके और जो आमतौर पर कन्वर्जेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन इसकी कन्वर्जेंस के अंदर कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। देन हमारे पास एक और भी है इनपुट सिग्नल है, डिजायर्ड सिग्नल है। इनपुट सिग्नल जो है ये सिग्नल जो है अपडेटेड फिल्टर में दिया जाता है। ये किसी भी तरह की टाइम सीरीज डाटा को जो है वो फिल्टर की प्रोसेस के दरमियान शो करता है। डिजायर्ड सिग्नल जो है ये रेफरेंस सिग्नल है जो सिस्टम का आइडियल या डिजायर्ड आउटपुट रिप्रेजेंट करता है। और अडॉप्टेड फिल्टर में जो है इसका परफॉर्मेंस ये है कि ऐसा आउटपुट प्रोसीजर जो कि सिग्नल से क्लोजली मैच करते रहे तो उसको हम कहते हैं डिजायर्ड सिग्नल। तो ये थे हमारे बेसिक की कंपोनेंट्स ऑफ अडॉप्टेड फिल्टर। जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ अडॉप्टेड फिल्टर। जो इसकी फर्स्ट टाइप है वो लीनियर फिल्टर थ्योरी लीनियर प्रेडिक्शन है और सेकंड जो है इसकी बस डिसेंट एल्गोरिथम है और थर्ड है डेस मीन स्क्वायर एल्गोरिथम है। सो बेसिक इसकी डेफिनेशन आपको सामने शो हो रही है। अगर इसको वन बाय वन डिफाइन करें तो इन फर्स्ट जो है लीनियर फिल्टर थ्योरी लीनियर प्रेडिक्शन, इसका जो पर्पज़ है ये जो आपस में डिजायर्ड और एक्चुअल आउटपुट सिग्नल के दरमियान जो मीन स्क्वायर एरर है उसको मिनिमाइज करते हैं एंड देन इसका एक ऑप्टिमल लीनियर, जिसको मिनिमाइज करने के बाद हमें एक ऑप्टिमल लीनियर फिल्टर मिलता है। और फिर इसके ऊपर लीनियर प्रिडिक्शन इसको अप्लाई करके फ्यूचर सिग्नल की जो वैल्यू है उसको पास सैंपल के साथ को रिलेट करते हैं और इसको कम्बिनेशन को यूज़ करके और उसकी जो फाइनल आउटपुट आती है उसको एस्टिमेट करता है। जो सेकंड स्टीपेस्ट डिसेंट एल्गोरिथम है वो क्या करता है, वो हमारे पास एक मॉडल पैरामीटर है वो इटरेटिवली अपडेट करते हैं। एल्गोरिथम मॉडल पैरामीटर को इटरेट अपडेट करते हैं उसके एरर सरफेस की नेगेटिव ग्रेडियंट की डायरेक्शन में। और इसका जो बेसिक पर्पज़ है वो एरर को मिनिमाइज करना होता है और ये प्रोपोर्शनल स्टेप से लेकर अचीव किया जाता है। थर्ड जो एलएमएस एल्गोरिथम है वो हमारे पास जो फिल्टर कोफिशिएंट को एडजस्ट करते हैं ताकि मीन्स के एरर मिनिमाइज हो जाए और इसके जो आइटरेटिवली कोफिशिएंट है वो एरर सिग्नल और इनपुट डाटा की बेसिस पे अपडेट करते हैं, जो ग्रेजुअल कन्वर्जेंस को इंश्योर करते हैं और उसकी ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ से आए हुए आउटपुट को शो करते हैं। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ फिल्टर।
अगला जो है वो हमारे पास आ जाता है अडॉप्टेड नॉइज़ कैंसिलेशन। जब हम अडॉप्टेड फ़िल्टर को नॉइज़ कैंसिलेशन से कोरिलेट करते हैं तो उसमें हमारे पास ये आ जाता है कि एक अडॉप्टेड फ़िल्टर इस्तेमाल होता है जो सिग्नल से अनवांटेड नॉइज़ को रिमूव करता है। ये है बेसिक पर्पस अडॉप्टेड नॉइज़ कैंसिलेशन का। इन फ़िल्टर अपने कोफिशिएंट को एडिटिवली एडजस्ट करते हैं ताकि नॉइसी सिग्नल और रेफरेंस नॉइसी सिग्नल के दरमियान फ़र्क को मिनिमाइज़ कर सकें। इस तरह नॉइज़ को हम ओरिजिनल सिग्नल से अलग करके उसकी क्लियरेंस को क्लीन कर देते हैं और आउटपुट हासिल होती है हमें। नीचे इसकी बेसिक डायग्राम है जिसमें आपको शो हो रहा है डीएसपी सिस्टम में दो एडीसी चैनल होते हैं हमारे पास। जो पहला चैनल है वो डी नॉइसी सिग्नल को कैप्चर करते हैं, मीन्स डी एन इज इक्वल टू एस ऑफ एन प्लस एन ऑफ एन, जो क्लीन स्पीच एस ऑफ एन और नॉइज़ एन ऑफ एन को कंटेन करता है, और जो कि हमारे पास आती है नॉइसी इन्वायरमेंट की वजह से। जो दूसरा है एडीसी चैनल वो ऐसी जगह पे होता है जहाँ सिर्फ कोरिलेटेड नॉइस पिक करता है और नॉइसी रेफरेंस को अडॉप्टेड फ़िल्टर को फीड करता है। बेसिक हमारे पास अडॉप्टेड फ़िल्टर का यही कॉन्सेप्ट होता है नॉइस कैंसिलेशन के ज़रिए कि इनपुट सिग्नल और अनवांटेड सिग्नल के लेयर को आपस में कंबाइन करके और उसकी बेसिक जो एक्स्ट्रा नॉइसेज है उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट अडॉप्टेड नॉइस कैंसिलेशन का। सो नीचे हमारे पास आ जाती है अडॉप्टेड फ़िल्टर की मैटलैब एग्जांपल जिसको हम लोगों ने प्रोग्राम से कोरिलेट किए। तो ये बेसिक उसकी आउट इनपुट है और जिसमें हम लोगों ने पहले डिजायर्ड सिग्नल को शो कराना है इनपुट सिग्नल को और एरर सिग्नल को। सो ये हमारे पास नीचे इसकी आ जाती है आउटपुट। सो अभी हम इसको मैटलैब पे परफॉर्म करके देखें। तो ये लास्ट है हमारे पास अडॉप्टेड फ़िल्टर की एग्जांपल है जिसको हम लोगों ने एक कोड से रिलेट किए। सबसे पहले इसमें हम लोगों ने अडॉप्टेड फ़िल्टर को हाईलाइट कर देना है, देन उसके बाद हम लोगों ने इसके पैरामीटर डिफ़ाइन करने हैं जिसमें हम नंबर ऑफ़ सैम्पल्स डिफ़ाइन करेंगे, नीचे हम उसका स्टेप साइज़ डिफ़ाइन करेंगे और नंबर ऑफ़ टैप्स मींस उसका जो फ़िल्टर है उसके ऑर्डर डिफ़ाइन करेंगे। नीचे हम लोगों ने एक इनपुट सिग्नल को हम लोगों ने जनरेट किया है जिसका हम लोगों ने ऑर्डर रखा है। उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला लगाया sin 2 pi f और स्टेप साइज़ को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराया है और साथ क्योंकि नॉइज़ कैंसिलेशन ऐड हुई है तो उसके लिए 0.5 को मल्टीप्लाई कराया है इनपुट सिग्नल को नॉइज़ के। नीचे हम लोगों ने डिज़ायर्ड सिग्नल लगाया जो कि है ओरिजिनल सिग्नल विदाउट नॉइज़। तो नीचे हम लोगों ने वो सेम एज फार्मूला लगाया। उसके लिए इनिशियलाइजिंग के लिए हम लोगों ने फ़िल्टर आउटपुट के लिए वाई से डिनोट किए, एरर सिग्नल के लिए हम लोगों ने ई से डिनोट किए और फ़िल्टर वेट को हम लोगों ने डब्ल्यू से नीचे डिनोट कर दिए। अब अडॉप्टेड फ़िल्टरिंग के लिए नीचे हम लोगों ने लूप लगाया है। इस लूप में सबसे पहले फॉर आई इज इक्वल टू ऑर्डर एन जो है ये लूप हमारे पास शुरू होता है ऑर्डर से और हमारे पास ये चलता है एन तक। नीचे इनपुट वेक्टर हम लोगों ने किया है, ये हमारे पास है रिसेंट सैंपल और इसमें जो इनपुट वेक्टर है वो एक्स है जिसको हम लोगों ने एक्स से डिनोट किया है। नीचे हमारे पास रिसेंट सैंपल्स को हम लोगों ने रिवर्स ऑर्डर में इनपुट वेक्टर एक्स में अरेंज किया है। नीचे हम लोगों ने फ़िल्टर का आउटपुट कैलकुलेट करेंगे और जो जो हमारे पास डब्ल्यू डॉट स्टैटिक एस ये हमारे फ़िल्टर का जो आउटपुट है वो वाई ऑफ आई आ जाएगा, वेट इसका डब्ल्यू आ जाएगा और इनपुट वेक्टर का जो है एक्स आ जाएगा। इसका हम लोग आपस में डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। नीचे हम लोग इसका एरर सिग्नल निकालेंगे जिसके लिए हम लोगों ने वही सेम कमांड यूज़ की है और नीचे जो हमारे पास ये दी हुआ एरर सिग्नल के नीचे ई ऑफ आई डी आई माइनस वाई आई ये हमारे पास एरर सिग्नल है। ई ऑफ आई जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिज़ायर्ड आउटपुट से डी ऑफ आई और एक्चुअल आउटपुट है वो है हमारी वाई ऑफ आई। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरर सिग्नल। नीचे हम लोगों ने फ़िल्टर वेट कैलकुलेट करना है जिसमें हमारे पास वेट डब्ल्यू है, इसको हम लोगों ने अपडेट कर दिया लर्निंग वेट की फॉर्म में डब्ल्यू यू को हम लोग डिनोट करेंगे इनपुट वेक्टर एम यू को करेंगे इनपुट वेक्टर और एक्स हमारे पास आ जाएगा एरर सिग्नल। इसका हम लोग ई ऑफ आई के साथ प्रोडक्ट ले लेंगे। इसी तरह हम अडॉप्टेड फ़िल्टरिंग एल्गोरिथम को यूज़ करके इसके वेट को हम एरर सिग्नल के साथ मिनिमाइज़ करेंगे और एडजस्ट आसानी से कर सकते हैं। सो नीचे हम लोगों ने इसकी प्लॉटिंग के लिए प्लॉटिंग को हम लोगों ने कमांड यूज़ की है। इसके रिजल्ट्स को प्लॉट करने के लिए सब प्लॉट डिफाइन किए हैं। नीचे टाइटल हम लोगों ने वो डिज़ायर्ड सिग्नल, एक्स लेबल, वाई लेबल, फिर नीचे इनपुट सिग्नल के लिए अलग से टाइटल रखा है, फिर इसी तरह एरर सिग्नल के लिए अलग से टाइटल रखा है। जो फाइनल टाइटल होगा वो हमारे पास हो जाएगा फाइनल फ़िल्टर वेट का। तो ये हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया डिज़ायर्ड सिग्नल, इनपुट सिग्नल और एरर सिग्नल। ये थी हमारे पास एग्जांपल अडॉप्टेड फ़िल्टर की।
तो ये था बेसिक हमारे पास अडॉप्टर फ़िल्टर का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने अडॉप्टर फ़िल्टर कवर भी किया ब्रीफली। देन हम लोगों ने उसके बेसिक जो की कंपोनेंट्स हैं उनको डिफ़ाइन किया। देन हम लोगों ने इसकी जो तो 3 टाइप्स हैं इन डायग्राम, उनको हम लोगों ने देखा। देन हम लोगों ने अडॉप्टर फ़िल्टर को नॉइज़ कैंसिलेशन से रिलेट किया कि वो नॉइज़ पे कैसे वर्किंग करते हैं। और लास्ट पे हम लोगों ने इसकी एक अडॉप्टर फ़िल्टर की एक एग्जांपल को यूजिंग मैटलैब के थ्रू और उसके तीनों फॉर्म में, डिज़ायर्ड सिग्नल की फॉर्म में, इनपुट सिग्नल और एरर सिग्नल की फॉर्म में देखा। तो थैंक यू वेरी मच।